हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का क्वेश्चन। आरजीपीवी में अम, ये क्वेश्चन आरजीपीवी में पूछा गया था 2022 में, लास्ट ईयर में, मई में। ठीक है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं और जो एयर कंडीशनिंग लोड की प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, साइकोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। इसमें हमें गिवन है एक एयर हैंडलिंग प्लांट है जो एयर कितनी सप्लाई करता है, मास। बेसिकली इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाइड दे रखा है, कितना वॉल्यूम दे रखा है, 4500 मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, क्यूबिक मीटर क्यूब पर मिनट उसने हमें दे रखा है। और उसने हमें ये दे रखा है कि कंडीशंस दे रखी हैं उसने हमें। इनलेट पे कंडीशन क्या है और रूम की कंडीशन, इनलेट की कंडीशन दे रखी है। ठीक है, यानी कि जो आउटसाइड जो बेसिकली रूम है, ठीक है, रूम की कंडीशन आप कह सकते हो, रूम की कंडीशन उसने हमें दे रखी है। और आउटसाइड जो एयर है उसकी कंडीशन इसमें हमें दे रखी हैं। ठीक है, तो जो हमारी आउटसाइड एयर है उसकी कंडीशंस इसमें कितनी दी हुई हैं, 40 डिग्री सेल्सियस डीबीटी है और 27 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर है। एंड जो रूम की कंडीशन है वो क्या दे रखी है, 25 डिग्री सेल्सियस डीबीटी दे रखी है और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी है। ठीक है, और उसने ये बोला है कि एयर लीव कर रही है कूलिंग कॉइल एट 13 डिग्री सेल्सियस सेचुरेटेड स्टेट। ठीक है, और हमें कूलिंग का लोड निकालना है और रूम का हीट गेन निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कभी कभी आरजीपी में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 2022 में पूछा गया था, मई में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने के लिए आप इसका डायग्राम भी अगर देख सकते हो तो ये एक रूम है। ठीक है, एयर कंडीशनर में बेसिकली क्या होता है, रूम होता है। ठीक है, उसके बाद रूम की कुछ एयर होती है। ठीक है, उसको हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग, एक मिक्सिंग चैम्बर होता है। ठीक है, इसमें मिक्स करते हैं आउटसाइड की एयर, जो हमारी आउटसाइड एयर है। ठीक है, उसमें मिक्सिंग करते हैं रूम की एयर की। ये आप कह सकते हो मिक्सिंग चैम्बर है। उसके बाद इस मिक्स जो एयर है इसको हम लोग भेजते हैं एक एयर कंडीशनिंग यूनिट से, और फिर वहां से दोबारा रूम के अंदर एयर को सर्कुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर इनकी कंडीशंस को हम लोग मार्क करना चाहें तो ये आप कह सकते हो ये पॉइंट 1 होगा। ठीक है, ये पॉइंट 2 है। ठीक है, ये पॉइंट 3 है आफ्टर मिक्सिंग, और ये पॉइंट 4 है। ठीक है, तो 4 पॉइंट पे के बाद हम लोग क्या करते हैं, रूम में एयर सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले इन पॉइंट्स को साइकोमेट्रिक चार्ट पे हमें मार्क करना होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को कि इसमें किस तरह से हमें करना है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि ये आपको डायग्राम थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक आप कह सकते हो एयर कंडीशनिंग यूनिट होती है। ठीक है, तो जो हमें कूलिंग लोड निकालना है वो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले चैम्बर में से हमें कूलिंग लोड मिलेगा। ठीक है, कूलिंग लोड हमें कहाँ से मिलेगा, इस वाले चैम्बर से। तो कूलिंग लोड कितना हो जाएगा, कूलिंग लोड हो जाएगा मास ऑफ एयर सर्कुलेटेड और सब्ट्रैक्टेड बाई H3 - H4। ठीक है, इस तरह से हम कूलिंग लोड निकाल सकते हैं। और रूम की जो हीट गेन है, रूम में दो तरह की हीट गेन होंगी। एक होगी रूम की सेंसिबल हीट गेन, एक रूम में सेंसिबल हीट गेन होगी, और एक रूम में होगी लेटेंट हीट गेन। एक होगी रूम में लेटेंट हीट गेन। ठीक है, रूम में लेटेंट हीट गेन होगी, लेटेंट गेन होगी। ठीक है, और एक होगा रूम का टोटल गेन। ठीक है, रूम का टोटल गेन। 1 मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं इसको क्लियर करके से लिख देता हूँ। ये वेट। ठीक है, एक हो जाएगा रूम का टोटल गेन। ठीक है, एक हो जाएगा रूम का गेन। ठीक है, एक हो जाएगा रूम का सेंसिबल गेन, एक हो जाएगा रूम का सेंसिबल गेन, एक हो जाएगा रूम का लेटेंट गेन, और एक हो जाएगा रूम का टोटल गेन। ठीक है, ठीक है,
तो इस तरह से न्यूमेरिकल को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं इसको साइकोमेट्रिक चार्ट पे कैसे करते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमें दे रखी है 40 और 27। तो ये साइकोमेट्रिक चार्ट है, ठीक है। इसमें आपको पता होगा एक्स एक्सिस पे हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और वर्टिकल एक्सिस पे हमारा क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो यहाँ से हम इसमें एक लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम मार्क करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन के अलॉन्ग मूव करेंगे और वर्टिकल में हम मूव करेंगे 27, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, लाइन 25 है और ये लाइन 30 है, तो ये 29 हो गई, ये 28 हो गई और ये हो गई हमारी 27। तो 27 में हम थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं, अ, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे 40 तक, ठीक है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि ये एक्यूरेट ड्रॉ हो और थोड़ा बहुत वेरिएशन चल जाता है बट ज़्यादा वेरिएशन ना हो, ठीक है। तो आप इसे डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट मार्क कर लेंगे 40 और 27। दूसरा पॉइंट है हमारा 25 और 50, जो इनसाइड की कंडीशन है उसको हम मार्क करते हैं। 50 यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो हम क्या करेंगे, 25 वाला जो पॉइंट है ये वाले, इस वाले पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। कहाँ तक ये लाइन खींचेंगे, जहाँ पे ये लाइन 50 डिग्री सेल्सियस जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको कट करेगी, ठीक है। सपोज ये कट कर रही है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये मैं इससे कर रहा हूँ तो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आ रहा है, बट आप कोशिश करना कि ये और ज़्यादा एक्यूरेटली आप इसको मार्क कर पाओ, ठीक है। तो हम सबसे पहले मार्क करेंगे 40 और ये हो जाएगा हमारा 25, 26 और ये 27। तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 25 और ये लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट हमें ड्रॉ करनी चाहिए थी, और 50 ये लाइन, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। लाइन थोड़ी सी तिरछी ड्रॉ हो गई है, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही करना, सबसे पहले आप दोनों पॉइंट्स को मार्क करना और फिर उन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर देना, ठीक है, इस तरह से। तो हमारा ये पॉइंट, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये दोनों एयर क्या होंगे, मिक्स होंगी। अब हमें मिक्सिंग की कंडीशन निकालनी है, ठीक है। तो मिक्सिंग की कंडीशन के लिए उसमें क्या दे रखा है, 0.2%, ठीक है। 0 उसने लिया हुआ है ना, 0.20% ऑफ फ्रेश एयर एंड 80% ऑफ रिसर्कुलेटेड एयर। तो मिक्सिंग की कंडीशन निकालने के लिए 0.2 मल्टीप्लाइड बाय एंथैल्पी ऑफ फ्रेश एयर। अब एंथैल्पी ऑफ फ्रेश एयर अगर आप इस लाइन के अलॉन्ग देखेंगे, जैसे ये वाला जो पॉइंट है इसके इस लाइन के अलॉन्ग देखेंगे तो ये 80 है और ये 90 है, तो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, सपोज ये 85 है, ठीक है। तो हम 85 ले लेते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, इन्होंने 85 ले रखा है, ठीक है। तो हम तो 0.2 इंटू 80 प्लस 0.8 इंटू 0.8 इंटू क्या हो जाएगा, 0.8 इंटू हो जाएगा। अब हम इस वाले पॉइंट की एंथैल्पी देखेंगे, तो अगर आप इस वाले पॉइंट को, अगर आप इस वाले पॉइंट से इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, 51 के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये हो जाएगा 51, ठीक है, डिवाइड बाय डिवाइड बाई हो जाएगा 0.2 प्लस 0.8, ठीक है, जो कि 1 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा अराउंड 57.8, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये आएगा 57.8, ठीक है। तो 0.2 इंटू 80 प्लस 0.8 इंटू 51, मैं एक बार करके देख लेता हूँ, 56.8 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 56.8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 56.8 की जो एंथैल्पी है उसको देखेंगे। ये 50 है, ये 55 है, ये 56 है, ये 57 है, ठीक है। तो हम 57 की एक 57 से हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्रॉ शेप्स कंसीडर करेंगे, लाइन लूंगा मैं और यहाँ पे 57 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करूंगा जो कहीं यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है।
तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट जहां पे एयर जो है वो एंटर कर रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट 3 मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां से एयर कहाँ जाएगी, यहां से एयर जाएगी कूल होने। अब एयर कूल होगी और ये कूलिंग कहाँ तक होगी, अप टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें फिर से एक लाइन कंसीडर करता हूँ मैं। तो ये यहाँ से कूल होके कहाँ तक जाएगी, अगर आप पीछे देखें तो उसने बोला है अपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना दिया है, 13 डिग्री। तो यानी कि 13 डिग्री सेल्सियस तक ये कूल होगी। देखा है ना, एयर लीव्स द कूलिंग कॉइल एट 13 डिग्री। तो एयर कूलिंग कॉइल से, कूलिंग कॉइल पॉइंट 3 से ये जाएगी लाइन, कहाँ तक जाएगी, 13 डिग्री सेल्सियस तक। अब आप देखें 13 डिग्री सेल्सियस का अपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहाँ है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है और ये 13 है। ठीक है, तो ये पॉइंट कहीं पे, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट 3। ठीक है, 13। ठीक है, 13 पॉइंट तक ये लाइन जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ 4। तो अब हमारा कूलिंग को, अब हम इसके सामने एंथैल्पी देख लेंगे। इसके सामने एंथैल्पी कितनी दी हुई, अगर आप इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये 30, ये 35, 37। ठीक है, मान लीजिए 37 में मान लेता हूँ। तो H4 की एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, 37। ठीक है, यूनिट आप ध्यान रखिएगा, किलो जूल पर केजी। और H3 की एंथैल्पी कितनी है, हमने निकाली थी 56.8 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो हमें कूलिंग लोड निकालना है। तो कूलिंग लोड कितना हो जाएगा, कूलिंग लोड इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय H3 - H4। ठीक है, अब मास ऑफ एयर कैसे निकालेंगे, मास ऑफ एयर जो हो जाएगी वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, या फिर आप इसमें डेंसिटी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी हम सपोज कर ले रहे हैं 1.2 है एयर की। ठीक है, लेट द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है उसमें 4500। तो ये हो जाएगा 4500 डिवाइड बाय, आप इसे V1/V है तो आप इसे मल्टीप्लाइड बाय 1.2 कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 60 कर लीजिए तो आपको ये सेकेंड्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसे आप सॉल्व कर लें, ये कितना आएगा 1.2 डिवाइड बाय 60, ये आ जाएगा 90 kg पर सेकेंड। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 90 इंटू 56.8 माइनस 37। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा मेरा 90, आप इसे सॉल्व करके देखिए, 90 इंटू 57 माइनस 37। ठीक है, ये आ जाएगा 1800। ठीक है, या फिर ये आ जाएगा 1800 किलो, ये किलो जूल में है, ये आ जाएगा आपका किलो वॉट। ठीक है, अब हमें दूसरा चीज इसमें क्या निकालनी है, दूसरी चीज निकालनी है रूम का हीट गेन। रूम का हीट गेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूम का हीट गेन एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है 2, 2 को हम 4 से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, रूम का जो हीट गेन होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट 2 को पॉइंट 4 से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, पॉइंट 2 को पॉइंट 4 से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब उसने अलग अलग नहीं पूछा है सेंसिबल और लेटेंट हीट गेन, तो हम डायरेक्टली H2 - H4 करके भी उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वो सेपरेटली पूछता लेटेंट हीट, या तो हम अलग अलग निकालते उसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछा है। तो हम देखेंगे बस H2 पे एंथैल्पी कितनी है, हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, और देखेंगे ये पॉइंट कहाँ तक जा रहा है। ये एंथैल्पी आप देख लें, ये अराउंड 50 के नीचे है, जो कि लगभग है, आप मान लीजिए, मैं इसे कंसीडर कर लेता हूँ 48 या 49। ठीक है, 48 कंसीडर कर लेते हैं H2 पे एंथैल्पी 48। ठीक है, या आप पीछे से भी देख सकते हैं 50.8। ठीक है, तो H2 पे एंथैल्पी 50.8 है। तो हम जो इसका सेकेंड पार्ट है उसको करके कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट रूम हीट गेन। ठीक है, रूम हीट गेन ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ एयर मल्टीप्लाइड बाय H2 - H4। ठीक है, मास ऑफ एयर हमने निकाल लिया था 90 मल्टीप्लाइड बाय H2 कितना दिया हुआ है हमारा, H2 दिया हुआ है हमारा 50.8 माइनस H4 हमारा कितना दिया हुआ है, H4 हमने कितना निकाला था 37। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा आ जाएगा 90 इंटू 51
-37, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 1260 किलो वाट, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट्स इसके सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें इसको थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस कर सकते थे अगर इसमें बाईपास फैक्टर दे देते, ठीक है। अगर इसमें बाईपास फैक्टर दे देते तो ये वाला जो पॉइंट है साइकोमेट्रिक चार्ट का, ये डायरेक्टली यहाँ नहीं मैच करता, थोड़ा अलग मैच करता। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आरजीपीवी के और क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा तो मैं उसको आपको इसमें अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।